अस्सलाम वालेकुम, you're watching अपना वतन टीवी। दिस इज़ रुबाब जहान ज़ेब। क्या आप जानते हैं कि सोने की कीमत में तारीख़ी तौर पर बुलंद तरीन सतह पर इज़ाफ़ा हो चुका है। जब भी हमें न्यूज़ हेडलाइंस या अख़बार पढ़ने को मिले तो हमें यूजुअली ये ख़बर नज़र आती है कि सोने की कीमत में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया गया। और अभी चंद दिन पहले मैं एक ख़बर देख रही थी जिसमें मुझे पता लगा कि सोने की कीमत फ़ी तोला 4,56,000 हो चुकी है, जो कि 1300 रुपये के इज़ाफ़े के साथ थी। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो मेरा ख़्याल है कि जो डॉलर है उससे ज़्यादा अब गोल्ड की इम्पोर्टेंस होती जा रही है। तमाम ममालिक मुझे लगता है कि अब अमरीकी डॉलर की बजाय सोने पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और उसको ही अपने दिफ़ा के लिए इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा गोल्ड वो कलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि गोल्ड पे किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है या फिर किस तरह से सोने को जो है वो उसकी कदर मज़ीद बढ़ती जा रही है। बहरहाल आजकल महसूस ये होता है कि सोने का दौर दोबारा वापस आ गया। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जैसा कि गोल्ड रियासती सतह पे इतना ज़्यादा उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो माशरे में जो जहेज़ की लानत है उसमें भी यूजुअली लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है, लड़कियों के पेरेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी बेटियों को जहेज़ की सूरत में भी सोना दें। लेकिन जिस तरह से अब पाकिस्तान के हालात हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा है और अगर पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर होगा कि हम अपनी बेटियों को किस तरह से सोना देंगे, किस तरह से उनको उनकी शादियाँ करेंगे, तो वो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि मतलब 4.5 लाख से ऊपर सोने की कीमत है, हम कैसे अपनी बेटियों को देंगे, हम कैसे उनकी शादियाँ करेंगे। लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर हम देखें इस्लाम को, हमारा मज़हब बहुत ही सादगी का मज़हब है और कहीं पे भी किसी रिवायात में और कहीं पे भी अहादीस में, शरीयत में जहेज़ को का ज़िक्र नहीं किया गया, ना ही इसको प्रमोट किया गया कि आप लोग डावरी को ज़रूर अपनी बेटियों के साथ दे के भेजें, क्योंकि ऑब्वियसली नसीब तो अल्लाह ताला के हाथ में है। और मेरा नहीं ख़्याल कि अगर पेरेंट्स से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं उनकी बेटियों के फ्यूचर के रिलेटेड कि उनको ये तमाम चीज़ें दी जाएंगी तो ही वो खुश रह सकेंगी, ऐसा तो नहीं होता। बहरहाल हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पे बात करें, डिस्कस करें। शायद हमारे आवाज़ उठाने से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। और जो हमारी अपनी ही फैमिलीज़ हैं, मुझे तो इस बात पे हैरानगी होती है कि जो जितने भी इन लॉज़ होते हैं लड़कियों के, उनके अपने घर पे भी बेटियां होती हैं, फिर भी वो लोग जहेज़ को इतना ज़्यादा क्यों प्रायोरिटाइज़ करते हैं, क्यों वो इतना लालच रखते हैं अपने दिल में कि उनको चाहिए होता है कि जो भी बहू आ रही है, जो भी उनके बेटे की बीवी है, वो अपने साथ ये सामान लाए। लिस्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं और इस तरह से एक हालांकि वो उनका कंसर्न भी नहीं है, ना ही वो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करनी है ऑब्वियसली। लेकिन हमें इस बुराई को मुआशरे से हटाना चाहिए। और वैसे भी जितनी भी पाकिस्तान में शादियां हो रही हैं उसमें बहुत सारे जाहिलाना और गैर इस्लामी रस्म व रिवाज को फ़रोग़ मिल रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लोग गलत तरीके से जो है वो पैसों का ज़िया कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी ना मज़हब ने प्रमोट की हैं और ना ही हमें कहीं से भी अपने कल्चर में, मुस्लिम कल्चर में मिलती हैं, लेकिन स्टिल वो हम चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि हमें मुआशरे के ट्रेंड्स को फ़ॉलो करना है सोसाइटल सैटिस्फैक्शंस के लिए। तो आज की वीडियो का मकसद इतना ही है कि हमें इस बुराई से अपने आप को बचाना चाहिए। इनफैक्ट हमें इस चीज़ को बाकी तमाम लोगों तक भी एक अच्छे वे में कम्युनिकेट करना चाहिए कि इस चीज़ से जितना गुरेज़ किया जा सके उतना ही अच्छा है। मुआशरे में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, ना कि लोग कर्ज़ लेके शादियाँ कर रहे हों। और जिनकी ज़्यादा बेटियाँ हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो इसी दबाव से, इसी टेंशन से जो है वो बहुत सारे ज़हनी नुकसान का और फाइनेंशियली नुकसान का शिकार हो जाते हैं और फिर वो स्ट्रगल करते हैं। तो उसकी बजाय हमें सादगी को प्रमोट करना चाहिए, अपनी शादियों में जहेज़ जैसे कॉन्सेप्ट से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि जो भी कपल
शादी कर रहा होता है उसको उसको कलेक्टिवली मिल के ही अपनी इन तमाम बेसिक चीज़ों को अपने लिए मुयस्सर करना चाहिए, ना कि उन अपने पेरेंट्स से, लड़की के पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जहेज़ देंगे अपनी बेटी को तो ही उनकी बेटी वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकेगी, वरना उन चीज़ों के बगैर वो नहीं कर सकेगी। इसी के साथ साथ अगर हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की भी हम बात करें, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी हैं और ऑब्वियसली नबी पाक को वो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ भी हैं, और उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ़ चंद चीज़ें उनके जहेज़ में उनकी शादी के वक्त उनके साथ दी थी, जिसमें एक मशकीज़ा था, एक तकिया था और इसी तरह से एक मतलब जाए नमाज़ दी है और एक एग्ज़ाम्पल कायम किया है उन तमाम उम्मतियों के लिए जो कि अपनी बेटियों को ब्याना चाहते हैं। और इसी तरह से हम बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे, तो हम सोसाइटी में लोगों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, और आई होप कि मेरे देखने वाले तमाम लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और मेरा ख़्याल है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर चेंज करेंगे और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, और हमें जो है वो मॉडर्निज़म को या फिर जितनी भी तमाम हमारे अंदर ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें जिनको हमने शामिल किया हुआ है, अपने ट्रेंड्स का हिस्सा बनाया हुआ है, जो कि हमारे कहीं पे भी हमारे साथ एडजस्ट नहीं होती हैं, उनके साथ लिंक्ड हैं, तो वो इस चीज़ से कुछ सीखेंगे, वीडियो से सीखेंगे और सादगी को प्रमोट करेंगे। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Apna Watan.